जय पार्वती माता। तो नमस्कार मित्रों, मैं रंजना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। माँ गौरा रानी की कृपा आप सभी सुहागन बहनों पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही ज़रूरी बात को लेकर के। आज हम चर्चा करेंगे सिंदूर और पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। किसी की मांग में सिंदूर भरना आसान होता है साहब, मुश्किल है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी भावों को समझने से होते हैं। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए गए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। पति का किरदार जीवन में ऐसा होना चाहिए कि पत्नी दुआ करे कि उसकी बेटी को भी उसके जैसा ही जीवन साथी मिले। एक पति ही होता है जो अपनी पत्नी को इज्जत दिला भी सकता है और घटा भी सकता है। बहुत खूबसूरत होता है वो रिश्ता जिसमें पति अपनी पत्नी को पाँव की जूती नहीं, बल्कि अपने घर की इज्जत समझता है। पति के पास भले ही करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन जो अपनी पत्नी को प्यार से संभाले वही असली करोड़पति होता है। यदि पत्नी को पति बात बात पर पीटता है तो कोई बात नहीं। कौन सी पत्नी ऐसी है जो पति के हाथों पीटती नहीं? ये समाज यही कहता है फ्रेंड्स कि सब सामान्य है, मर्द तो मर्द होता है, हम औरत हैं, हमें सहना चाहिए। और जब पत्नी सहते सहते कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाए तो समाज और गांव में हाहाकार मच जाता है। ये कैसा दोगलापन है मित्रों, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि हमेशा औरतों को ही लांछन लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि सभी औरतें एक जैसी होती हैं, लेकिन जान लीजिए कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। और बस हम औरतों का जीवन यही होता है, बहुत ही नरक का जीवन होता है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि दोनों अगर बाय चांस कभी लड़ाई करें तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। और अगर घर में बच्चे हैं तो उन बच्चों पे इन बातों का बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं ये डिसीज़न लेने के लिए क्यों मजबूर हुई कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, बहुत ही ज़्यादा, और मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा ना, मैं बहुत उथल-पुथल में रहती हूँ, दिमाग मतलब हमेशा इस निर्णय पे बस मैं परेशान सी रहती हूँ। आप लोग बताइएगा कि मेरा निर्णय जो है वो सही है कि नहीं है? क्योंकि कहीं न कहीं मैं आप लोगों को अपना परिवार समझती हूँ और बहुत ही दिमाग में बहुत ज़्यादा चिंताएँ रहती हैं। कुछ नहीं समझ में आता है, आप लोग बताइएगा प्लीज़। तो फ्रेंड्स, विवाहित स्त्री का धर्म होता है कि पति के चरणों की सेवा करे, हमेशा प्रतिदिन सेवा करती रहे। और ये कहा भी जाता है, हमारे शास्त्रों में भी ये है और सनातन धर्म में ये बातें बताई जाती हैं, हमें सुनने को मिलता है कि जो स्त्री अपने पति के चरणों का नित्य सेवा करती है, उस घर में कलेश कम होता है। तो ये बताइए फ्रेंड्स, कि पति का भी तो कोई कर्तव्य होता है, पति की भी तो कोई ज़िम्मेदारी होती है। अगर पत्नी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे और सब कुछ अच्छे से करे, तो फिर पत्नी इतना तो दिमाग उसका कमज़ोर नहीं है, इतनी पागल तो नहीं होगी कि बहुत अहम निर्णय लेगी, बहुत ही ज़रूरी फ़ैसला लेगी। ऐसा तो वो करेगी नहीं, किसी को पागल कुत्ता तो काटा नहीं है कि इतना कुछ करने के लिए कोई मतलब मजबूर होगा। आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को कि मेरा माइंड इस समय क्या कह रहा है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस यही सोचती हूँ ना कि काश, काश तुम राम बन जाते, तो मैं सीता बन जाती। लोग कहते हैं कि पति और पत्नी को एक साथ रहने के लिए समझौता करना होता है। पर मेरा मानना है, मेरे परम प्रिय मित्रों, कि पति-पत्नी को एक साथ रहने के लिए समझौते की ज़रूरत नहीं होती है। एक-दूसरे के साथ रहने के लिए समझौता नहीं, बल्कि भरोसे की ज़रूरत होती है।
और अगर पति को पत्नी पे और पत्नी को पति पे भरोसा है ना और विश्वास है ना और एक दूसरे के प्रति समर्पण है तो ये नैया जो है ना जीवन की बड़े